हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज हम अमावस व्रत के लाभ के बारे में बात करेंगे। हम इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें और हमारी कुंडली में पितृ दोष को समाप्त करने के लिए कैसे सहायक है, ये सब जानेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अमावस के बारे में लोगों की कई भ्रांतियां। लोग अमावस से डरते हैं। लोग सोचते हैं कि इस दिन लोग जादू टूना करते हैं और ये वो दिन था जब सावित्री जी अपने पति का जीवन यमराज से वापस लाई थी। दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जो अमावस पर पड़ती है। यदि आप अमावस पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अमावस की काली रात लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। यमराज के आदेश पर जब अमावस आती है तो हमारे पितृ या हमारे पूर्वज हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं। वे भूख और प्यास से बेचैन खड़े रहते हैं, इसीलिए वे अपने बच्चों से भोजन या पानी चढ़ाने की उम्मीद करते हैं। वे अपने बच्चों से उन्हें संतुष्ट करने की उम्मीद करते हैं, इसीलिए सभी को श्राद्ध करने या दान करने की सलाह दी जाती है। हमें अमावस पर उपवास करना चाहिए। हम अपने वीडियो में इस उपवास को लाभों को कवर करेंगे। सबसे पहले, यदि आप इस दिन उपवास रखते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। यदि आपका दिन जन्म अमावस के दिन या रात को हुआ है तो आपको अमावस दोष होगा, लेकिन आप अमावस का उपवास रखते हैं तो ये दोष समाप्त हो जाता है। पितृ दोषों को समाप्त करने के लिए भी ये उपवास रखा जाता है। आप किसी भी अमावस से ये उपवास शुरू कर सकते हैं। कोई विशेष अमावस नहीं है जिससे आप शुरू करें। यदि आप ठीक है तो सुबह जल्दी उठकर अपना घर साफ करें। ऐसा करने से आप घर की नकारात्मकता को दूर करेंगे। मुख्य द्वार पर पानी छिड़ककर मुख्य द्वार को साफ करें। यदि आप अमावस या शनिवार को अपना मुख्य द्वार साफ करते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मकता और परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। फिर स्नान करें और अपना मन बनाएं और कहें कि मैं 5, 11 या 21 दिन तक उपवास रखूंगा, लेकिन आपको मैं पूरा साल अमावस के दिन उपवास रखने का सुझाव दूंगा। भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे उपवास पूरे करने में मेरी मदद करेंगे। आप इस दिन फल, सूखे मेवे और दूध खा सकते हैं और आप दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं। आप अपने शरीर की स्थिति के अनुसार भी खा सकते हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और धन दान करें। हमें गायों को चारा देना चाहिए और कुत्तों और कौओं को भी भोजन देना चाहिए। अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एक बर्तन में कुछ पानी लें और उसमें काले तेल, चीनी और कुछ तुलसी के पत्ते मिलाएं और अपना मुंह पश्चिम की ओर करके मुख में भगवान का नाम जपें और पितरों के पानी चढ़ाएं और 3 बार तृप्त हो कहें। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को धन दान करना बहुत लाभकारी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस पर हमारे पितर स्वर्ग लौट जाते हैं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए सरसों के तेल से पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। लेकिन अगर अमावस रविवार को है तो दीपक जलाएं, लेकिन अमावस पर पीपल के पेड़ को ना छुएं। पद्म पुराण के उल्लेख है कि यदि आप पीपल के पेड़ की जड़ को दूध डालते हैं तो न केवल हमारे पितर बल्कि त्रिदेव भी संतुष्ट होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार उल्लेख है कि जो लोग पीपल की पेड़ की जड़ पर पानी चढ़ाते हैं उनके पितर 100 साल तक संतुष्ट रहते हैं। आपको धीरे धीरे ये पानी इस भावना के साथ अर्पित करना चाहिए कि उनके पितर संतुष्ट हैं और उनके घर धन आ रहा है और उनके बाहरी और आंतरिक शत्रु नष्ट हो रहे हैं। अमावस पर किसी भी पौधे के पत्ते ना तोड़ें, विशेष रूप से तुलसी के पत्ते। आप लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के सामने आप लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं और आप लक्ष्मी चालीसा और कनकधरा स्तोत्रम का जाप भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी आपसे आसानी से प्रसन्न होगी। आपको भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। उस दिन हमें अपने कार्यालय या अपनी दुकान को साफ करना चाहिए। आपको अपने घर में गौमूत्र छिड़कना चाहिए। आपको किसी के घर का भोजन ना लेने की सलाह दी जाती है। आपको इस दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी को पैसा ना दें। यदि आप इस दिन उपवास रखते हैं तो आपको मन मजबूत हो जाएगा और लक्ष्मी जी भी आपसे बहुत संतुष्ट होंगे। पितरों का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह ये उपवास सभी के लिए बहुत लाभकारी है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें।